गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आपका यूनिट 4 लैंडस्केप ऑफ द साउथ आजमा की दृश्यावली के बारे में पाठ है। तो ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर व्यू डेओजी who lived in the 8th century। 8वीं शताब्दी के चित्रकार वू डायोजी के बारे में एक आश्चर्यजनक पुरानी कहानी कही जाती है। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Jianzong to decorate a palace wall। उसका अंतिम दृश्य एक भूदृश्य था जो टैंग सम्राट जुआनजोंग ने अपने महल की दीवार सजाने के लिए बनाने का आदेश दिया था। The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it। चित्रकार ने अपना चित्र एक पर्दे के पीछे छिपा दिया था ताकि सम्राट ही उसे देख सके। For a long while the emperor admired the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, cloud floating in an immense sky, man on hilly peaks, bird in flight, काफी समय तक सम्राट ने आश्चर्यजनक दृश्य की प्रशंसा की। उसने देखा कि चित्र में वन, ऊंचे पर्वत, झरने, विस्तृत आकाश में बादल घूम रहे हैं, आदमी पर्वतीय रास्तों पर चल रहे हैं, चिड़िया उड़ रही हैं। चित्रकार ने कहा, अब आगे वो क्या कहता है? लुक सर, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit। The painter clapped his hands and the entrance of the cave opened। चित्रकार ने कहा, महाराज देखिए, पर्वत की तलहटी में इस गुफा में एक प्रेतात्मा रहती है। चित्रकार ने तालियां बजाई और गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। गुफा अंदर में इतनी भव्य दिखती है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। महाराज मुझे अनुमति दें कि मैं आपको इसका मार्ग दिखा सकूं। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। चित्रकार ने गुफा में प्रवेश किया लेकिन उसके पीछे ही गुफा का प्रवेश द्वार बंद हो गया। And before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall। इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाता या कोई गति करता या एक भी शब्द कहता, दीवार से चित्र अचानक गायब हो गया, पूरी तरह से गायब हो गया।
Not a track of Beuze's brush was left, and the artist was never seen again in the world. वू डेबुसी के ब्रश का एक भी चिन्ह शेष नहीं रहा और कलाकार पुनः इस संसार में कभी दिखाई नहीं दिया। Such stories played an important part in China's classical education. चीन की शास्त्रीय शिक्षा में ऐसी कहानियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुओंगी आर फुल ऑफ देम। कन्फ्यूशियस और ज़ुओंगी की पुस्तकें इससे भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। वे अध्यापक की अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाने में सहायता करती थी। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसाइडर्ड। रोचक किस्से से अलग वे उस भावना को गहराई से प्रकट करती हैं जिसमें कला के बारे में सोचा जाता था। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर who would not draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting. रोचक किस्से से अलग वे उस भावना को गहराई से प्रकट करती है जिसमें कला के बारे में सोचा जाता था। इस कहानी से अलग एक चित्रकार ने के बारे में एक और प्रसिद्ध कहानी है। उसने ड्रैगन जो चित्रित किया था उसकी आंख नहीं बनाई कि कहीं वह चित्र से उड़ने जाए। With an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. मेरे फ्लैंडर निवासी ने यह पुरानी कहानी सुनाई थी कि जिसको मैं पाश्चात्य चित्रकारी की सबसे प्रतिनिधि कहानी मानता हूँ। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में का एक लुहार क्वेंटन मैट्सिस नाम का के लुहार को एक चित्रकार की बेटी से प्रेम हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। पिता को इस प्रकार के व्यवसाय का दामाद पसंद नहीं था। सो क्वेंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। इसलिए क्वेंटन पेंटर के चित्रकार के स्टूडियो में धंस गया एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उसके सबसे अच्छे चित्र पर एक मक्खी बनाई। विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वैप इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड।
इतना कोमल चित्र था कि चित्रकार उसको समझ पाता। उसने उसको एक चपटी चीज से उड़ाने की कोशिश की। व्हाट हैपेंड, जो कुछ घटना घटी। क्वेंटन was immediately admitted as an apprentice into his studio, और क्वेंटन को शीघ्र ही उसने अपने स्टूडियो में एक छात्र के रूप में शीघ्र ही स्वीकार कर लिया था। ही मैरिड हिज बिलव्ड, उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली। एंड वेंट ऑन टू बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और अपने युग का वह सबसे प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illustrative likeness in Europe, the essence of enter life and spirit in Asia। ये दो कहानियाँ इस बात का उदाहरण है कि कला का प्रत्येक रूप क्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। यूरोप में कला का लक्ष्य है कि इतनी अधिक समानता पैदा की जाए कि वास्तविकता का भ्रम हो जाए। एशिया में कला का लक्ष्य है आंतरिक जीवन का सत्व और आत्मा। इन द चाइनीज स्टोरी, द एम्परर commissions a painting and appreciate its outer appearance। चीनी कहानी में सम्राट चित्र बनाने का आदेश देता है और चित्र के बाहरी रूप रंग की सराहना करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम टू द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन चित्रकार अपने कार्य के सच्चे अर्थ को उसके सामने प्रकट करता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटोरी ही हैज कॉन्कर्ड, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। सम्राट केवल उन क्षेत्रों पर शासन करता है जो उसने जीते हैं, लेकिन सिर्फ कलाकार ही कला का आंतरिक रास्ता जानता है। लेट मी शो द वे, द डियो, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। दाओ, इसके दो अर्थ हैं। एक शब्द जिसका अर्थ है रास्ता या विधि, और दूसरा ब्रह्मांड की रहस्यमय क्रियाएं। द पेंटिंग इज गोन, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मेटीरियल अपीयरेंस। चित्र चला गया, पर चित्रकार अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, किसी भी भौतिक उपस्थिति से परे। तो ये आपको मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है। इसको आप तैयार कर लेना। हैप्पी नाइस डे।